हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि आपने बहुत सारी बदनामी सही होगी, बहुत कई बार बहुतों ने सताया होगा, दिल टूट गया होगा कि प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो कमज़ोर पड़े हैं, फिर भी हम बीमारी हम पर लताड़ रही है, समस्या हमें लताड़ रही हैं। लोग हमारे मुंह पर आकर कह रहे हैं तेरा परमेश्वर कहाँ गया, तेरा यहोवा कहाँ गया। तुम तो आराधना करते हो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहाँ गया। मैं बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, आसमान का परमेश्वर आपके मारे को, आपके परिश्रम को, आपने जो खुदा के लिए परिश्रम किया है, जो आप प्रार्थनाएं करते हो, आप जो प्रभु के घर में रात दिन बने रहते हो, जो आप प्रभु के घर में सेवा टहल करते हो, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। लोग कई बार बीमारियों में, समस्याओं में, कमजोरियों में आकर लोग बड़ी बुरी बातें बोलते हैं और कई बार कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया। आपने जितनी बदनामी सही है, आपने जितना नाम धराई आपकी हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आपका आसमान का परमेश्वर दुगना प्रतिफल देगा, दुगना प्रतिफल देगा, दुगनी आशीष देगा। जितनी बदनामी आपने सही है, यदि 1% सही है तो 2% आपको आशीष देगा। आपने यदि 1000 सही है तो 2000 बरकतें भी मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज तक के प्रभु के कलाम से बात करेंगे और मैंने टॉपिक है नाम धराई के बदले दुगना भाग देगा आसमान का परमेश्वर। आपने जो कुछ उसके नाम के लिए बदनामी सही है, जो तुम उसके कलीसिया में आते हो, लोग कहते उठा लिए बाइबल, चल दिए वचन लेकर, ये वचन खाने को नहीं देगा, ये आप चल दिए, कुछ काम करना नहीं, धंधा करना नहीं, कहीं जाना नहीं, ये कैसे रोजी रोटी चलेगी। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर हमारे और आपकी बदनामी को देख रहा है, हमारे और आपके नाम धराई को देख रहा है। जो लोग भली बुरी बातें बोल रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। अरे तुम तो अभी भी बीमारी में पड़े हो, अभी भी तुम्हारे घर के हालात खराब हैं। अरे तुम तो प्रभु के घर जाते हो, अभी भी तुम्हारा पति शराबी है, अभी भी तुम प्रभु की आराधना करते हो, तुम्हारे घर में बीमार माँ पड़ी हुई है, कोई ख्याल नहीं है, कोई परिश्रम नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर जो कुछ आपने बदनामी सही है, जो कुछ आपकी नाम धराई हुई है, आसमान का परमेश्वर दुगना भाग देगा, दुगना भाग देगा, दुगनी आशीष देगा। जितने ही आप बदनामी सह रहे हैं, जितने आपने नाम धराई सही है, कलाम कहने लगा जब लोग मेरे नाम से, जब लोग यीशु के नाम से भली बुरी बातें कहें, तुम्हें चौराहे पर भली बुरी बातें कहें, तुम्हें कचहरियों में ले जाएं, जब तुम्हें मारे, जब तुम्हें थप्पड़ मारे, तो तुम आनंदित होना। बड़ी बात है जब लोग भली बुरी बातें कहें, अपने धोखा देकर चले जाए, अपने पैसे लेकर चले जाए, अपने लोग जिन पर हम बहुत भरोसा करते थे, अब वो कह रहे भैया हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर आपको जो कुछ आप सह रहे हैं, जो कुछ आपके साथ अन्याय हो रहा है, वो आसमान का परमेश्वर देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है, वो एक एक बातों को देख रहा, वो एक एक चीजों को देख रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर दुगना भाग देगा, दुगनी आशीष देगा। आज यदि आपने पत्थर खाए हैं उसके लिए, आज यदि आपने लाठी खाई है, आपने उसके लिए बड़ी बदनामी सही है, बहुत मुंह लटक गया है, मुंह बिगड़ गया है। अय्यूब कहने लगा मैं तो लोगों के सामने ऐसे बातें करता हूँ कि लोग हमारा मुंह न बिगाड़ने पाए। हालेलुया। हमारे घर के हालात खराब है, हमारे घर की समस्याएं खराब है, हमारे घर में बीमारियां टांडो कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं टांडो कर रही हैं, बेरोजगारी टांडो कर रही है, पर फिर भी हम खुदा की आराधना कर रहे हैं, फिर भी हम प्रभु के घर में जा रहे हैं, फिर भी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब कर रहे हैं लोग भली बुरी बातें कह रहे हैं और आप आकर प्रभु से कह रहे हैं प्रभु आप देख रहे हैं, प्रभु आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप मदद करें, प्रभु दया करें। और मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर दुगना भाग देगा,
दुगनी आशीष देगा। निकाल कर पढ़िएगा हमारे साथ जो मिलेगा। पहला शमूएल पहला अध्याय। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्त्री की जिसके पति का नाम एलकाना है, और एलकाना के 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। आसमान के परमेश्वर के काम करने का भी तरीका अलग है। जब मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था, जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था, मैंने कहा प्रभु क्या करना चाहते हैं आप, अपने लोगों के साथ क्या सिखाना चाहते हैं। और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, आसमान के परमेश्वर ने हमें बरकत दी है और मैं भी चाहता हूँ कलीसिया बरकत पाए। हन्ना जो खुदा के घर में आराधना करती थी, प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी, प्रभु के घर में हाथों को उठाकर धन्यवाद दिया करती थी, और मैं बताना चाहता हूँ, सुनिएगा, दशमांश भी दिया करती थी, भेंट भी दिया करती थी, प्रभु के घर में घुटने टेका करती थी, खादिमों का आदर किया करती थी। फिर भी यहोवा ने एक आशीष रोक रखी। हालेलुया, एक आशीष रोक रखी। पता है कौन सी आशीष? बेटा नहीं दिया, कोख बंद कर रखी, कोख बंद कर रखी। और जो उसकी सवत आराधना नहीं करती थी, बाइबल नहीं पढ़ती थी, खुदा के विरोध में थी, उसको बच्चे दिया तो परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। अद्भुत बात, जो आराधना कर रही, जो प्रभु के घर में बनी है, जो प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चल रही है और प्रतिदिन प्रभु के घर जाया करती है, और उसका पति भी साल में एक बार भेंट लेकर जाया करता है, प्रभु के घर में भेंट चढ़ाया करता है, बलिदान दिया करता है और बड़ी खुशी से जाता है। और जब घर वापस आता है तो जो एक साड़ी यदि पनिन्ना के लिए लेकर आया है तो हन्ना के लिए 2 साड़ी लेकर आता था। क्यों? कि हन्ना दुखी रहती है, हन्ना दुख में पीड़ित रहती है, 2 साड़ियाँ लाया करती, दुगनी भाग भेंट दिया करता था। पर हन्ना खुश नहीं रहा करती थी क्योंकि औलाद नहीं थी, और परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मैं सोचने लगा, खुदा बाप तुझे तो कोख बंद करनी चाहिए थी पनिन्ना की, जो तेरी आराधना नहीं करती थी, जो खुदा तेरे तुझसे विरोध में थी, जो तुझसे बात नहीं करती थी, जो तेरे कलीसिया में नहीं जाया करती थी। प्रभु तुझे तो ऐसा करना चाहिए था, पनिन्ना की कोख बंद करनी चाहिए थी, हन्ना की तूने क्यों बंद कर रखी? और मैं बताना चाहता हूँ, वो पनिन्ना अपने बच्चों को ले जाकर उसके सामने खिलाया करती थी। मेरा बच्चा लल्लू देख, वो कितना सुंदर है, कितना कितना प्यारा है, पता है ये बात। और कहती थी, देखना तुझे कभी नहीं होगी औलाद, कभी हम अपनी आंखों जब तक जिंदा रहेंगे औलाद देख लेना, तुझे नहीं होगी। तू तो रोज आराधना करती है, तू तो प्रभु के घर में बनी रहती है, तू तो भेंट चढ़ाया करती है, तू तो खादिमों का आदर किया करती। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि तेरे घर में तो हर प्रतिदिन खादिम आया करते हैं, फिर भी तुझे उस यहोवा ने तेरी कोख बंद कर रखी और ये बेटा नहीं दिया। पनिन्ना बहुत चिढ़ाती थी, लिखा है चिढ़ाती थी, हन्ना उदास हो जाती थी, और लिखा है रोती थी, बिलक बिलक कर रोती थी। पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आज भी कई बार लोग हमें ऐसे ही बातें बोल रहे हैं, कई बार हम घर आते हैं और बिलक बिलक कर रोते हैं, कई बार दिल टूट जाता है, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं। सुनिएगा, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जी सुनिएगा। परंतु उसकी शौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। ये बात पनिन्ना को भी पता थी कि यहोवा ने कोख बंद कर रखी है, उसे चिढ़ाती थी। हमारे दारद के हन्ना, हमारे प्यार के हन्ना कई बार प्यार से उसे चॉकलेट लेकर आया करती होगी, टॉफी लेकर आया करती होगी। वो बच्चे हैं, चले जाते होंगे गोदी में टॉफी खाने के लिए, और जब वो बच्चे
उसकी गोदी में जाया करते होंगे हन्ना की, तो पनिन्ना गुस्से में लाती होगी और कान पट्टी करते हुए, कान ऐंठते हुए ले जाती, अब दोबारा ना आना, अब इनके पास आना। पता है अब यदि इसके पास आए कहती होगी इस बांझ के पास मत आना, इसलिए बे औलाद है इसके पास मत आना, अब आइंदा से दिखाई दिए तो बहुत पिटाई होगी। पता है हन्ना का दिल टूट जाता, हन्ना का दिल टूट जाता था। हन्ना को बड़ी तकलीफ होती थी। हन्ना जाकर अपने घर में बिलख बिलख कर रोती थी, बहुत दुख होता था, बड़ी समस्याएं होती थी, बड़ा दिल चूर चूर हो जाता था, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी। और ये नहीं लिखा पनिन्ना का बेटा था, लिखा है बेटे थे, इसका मतलब कई थे। जी सुनिएगा, पनिन्ना उसे चिढ़ाया करती थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, अत्यंत चिढ़ाया करती थी, रोज रात दिन चिढ़ाया करती थी और चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और वो एल्काना प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करता था, भेंट चढ़ाया करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, हालेलुया, जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, पनिन्ना चिढ़ाती थी। ये देखो जा रही बे औलाद बहुत खुदा की आराधना करती। हम देखो हम तो भैया किसी को नहीं मानते, हम तो किसी की आराधना नहीं करते, हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, हम तो कभी भेंट नहीं चढ़ाते, हम तो कभी आराधना नहीं करते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, हम तो भैया खादिमों का आदर नहीं करते। देखो हमारे पास बेटे हैं, हमारे पास तो इतनी आशीष है, देखो हमारे पास इतनी साड़ियाँ हैं, देखो हमारे पास अच्छा घर है, देखो हमारे पास, हम तो किसी को नहीं मानते, हमारे पास हम तो देखो भले चंगे हैं, हम तो खूब कूद रहे हैं, हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ जब ऐसी बातें बोलती थी तो हन्ना जब खुदा के घर में जाया करती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, पनिन्ना तब उसको चिढ़ाया करती थी। ये देखो जा रही है घर में भुजाने को नहीं, हाँ घर में क्या है, घर में खाने को नहीं, अम्मा चली भुजाने। ये देखो घर में कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, घर में कोई एक दाना नहीं, चमन भाई की तरह घर में खाने को नहीं, उठा लिए बाइबल चल दिए। घर में माँ बीमार पड़ी है, कुछ चिंता नहीं, भाई डिस्टर्ब है, कुछ चिंता नहीं। इन्हें बात मालूम है, लोग भली भली बातें भले बोले, पर इन्हें मालूम है कि हमारा पाप एक दिन हमारे नाम धराई का दुगना भाग देगा, दुगना भाग देगा। हन्ना जब खुदा के घर जाया करते थे तो पनिन्ना उसी के घर में रहा करती थी, क्योंकि एक ही साथ रहा करते थे। वो तो रातों दिन सोते, जब तक सो नहीं जाती होंगी तब तक चिढ़ाती रहती होगी और बहुत दुखी होती थी। हन्ना बहुत दुखी होती थी। लिखा खुदा के घर जब जाती थी तब चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। हालेलुया, इसीलिए रोटी और खाना न खाती। खुदा के लोगों में बताना चाहता हूँ, बहुतों ने आपको चिढ़ाया है, बहुतों ने आपको बीमारी के कारण चिढ़ाया है। बहुत लोग कहते हैं ये देखो पेट पकड़े पकड़े जा रहे हैं पर खुदा के घर जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ बहुत आराधना की है, बहुतों ने चिढ़ाया है, बहुतों ने भली बुरी बातें बोली है, बहुतों ने खराब बातें बोली है, दिल टूट गया है। जब आप अपने घर आए तो खाना खाने का मन नहीं किया। खुदा बाप क्या यह बात सच है? क्या खुदा बाप सच में तू मुझे कभी बरकत नहीं देगा? ये बात सही है कि प्रभु हम तो तेरी आराधना करते हैं, हम तो तेरे साथ बने रहते हैं, जहाँ कलीसिया होती है सुन लेते हैं, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल हो, चाहे जैसे हो, प्रभु हम चले जाते हैं। प्रभु क्या तू मुझे नहीं देख रहा? मैं तो देख रहा हूँ प्रभु, जो आराधना नहीं करते, जो तेरे घर नहीं आते, वो तो बढ़ रहे हैं, वो तो खूब आशीष पा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमने बहुत खुद बदनामी सही है। देखो हम तो कभी आराधना नहीं करते, हमारे बच्चे हमारी आज्ञाकारिता में हैं, पर तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं है। तुम्हारा पति आज्ञाकारिता में नहीं, तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारिता में नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में देखो नशा करते हैं। खुदा के लोग बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ये हन्ना घर आती और खाना ना खाते थे, खूब रोती थी। मैं खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर, और फिर एक दिन ये खुदा के घर गए। साथी बात पढ़ रहे हैं,
जी बढ़िया सर। ये खुदा के घर गई और यहोवा के घर में हाथों को उठाकर बिलख बिलख कर रोने लगी और मन में बातें करने लगी। और वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आगे लिखा है, उसने अपने मन की सारी करवाहट को हटा दिया। सुनिएगा, जो लोग उसे चिढ़ाते थे, जो पनिन्ना उसे चिढ़ाया करते थे, कई बार उसका दिल दुख जाता था। दुखी के कारण कभी कभी भली बुरी बातें हन्ना के मन में भी आ जाती थी। कई बार बोलती नहीं होगी पनिन्ना के बारे में, पर मन में आ जाती थी। आज वो खुदा के घर गई है और सारी करवाहट अपने पनिन्ना के प्रति हटा दिया है। और तब लिखा, आसमान के परमेश्वर ने उस पर दया की। और मैं बताना चाहता हूँ, फिर आने वाले समय में उसे एक औलाद दिया। और वो औलाद मामूली औलाद नहीं थी। जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, मैं सोच रहा था, पनिन्ना के बेटे यहीं से काम खत्म इनका। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? पनिन्ना के बेटे जो चिढ़ाते थे, खुदा के दासी को चिढ़ाया करते थे, पनिन्ना के बेटों के बारे में आगे कहीं नहीं लिखा है। और जब आसमान के परमेश्वर हन्ना को एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल है, उसका नाम बाइबल में कई बार पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, और वो बंदा ऐसा बेटा तैयार हुआ कि जब किसी के लिए दुआ कर देता है, जब किसी के लिए वो प्रार्थना करता है, जब किसी के लिए हाथ रखकर दुआ कर देता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। जब किसी के लिए प्रार्थना करता है, लोग चंगे हो जाते हैं। जब किसी के लिए जाकर कुछ बातें बोल देता, भविष्य की बातें बोल देता है, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं। किसी को खादिम बनाना होता, दुआ कर देता है, वो पवित्र आत्मा अभिषेक पा जाता है। वो शमूएल आसमान का परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत चिढ़ाई गई है, बहुत बदनामी की गई है, बहुत से दोष लगाया गया है, पर मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाहता है, आपको बड़ी बरकत देना चाहता है। और वो चाहता है कि ताकि आसमान का परमेश्वर सिर्फ आपको पनिन्ना के बेटे नहीं देना चाहता है, पर आसमान का परमेश्वर आपको शमूएल देना चाहता है। देर इसलिए करता है, इसलिए देर करता है कि ताकि कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आसमान का परमेश्वर कुछ बड़ी आशीषें देना चाह रहा है, कुछ बड़ी बरकतें देना चाह रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम और आप ये बातें सोचते हैं, परमेश्वर क्या तू मेरी दुख को नहीं देख रहा? वो देख रहा है। वो सिर्फ आपको खराब चीजें नहीं देना चाहता है। जब आपकी जिंदगी में लगे कि आप बहुत देर हो रही, लोग चिढ़ा रहे हैं, तो ये समझिए गवाही बन रही है। परमेश्वर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, परमेश्वर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो दुगना भाग देगा, वो दुगना भाग देगा। और हन्ना को दुगना भाग दिया, और जब दिया तो उसने खुदा के हाथ में फिर दे दिया। और फिर आगे लिखा है, फिर आसमान के परमेश्वर ने उसे और बेटे बेटियां दिया। मैं बताना चाहता हूँ, आपके दुखों की तरफ आसमान का परमेश्वर देख रहा है। एक शख्स से मुलाकात करवाऊंगा, निकाल कर पढ़िएगा, जो मिलेगा। भजन संहिता की किताब 42वां अध्याय और उसकी 3री आयत। खुदा के लोगों, वो आपके चिढ़ाए जाने को देख रहा है, आपके नाम धराई को देख रहा है, और वो दुगना भाग देगा। सुनिएगा, मेरे आंसू जी, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। दाऊद प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, मेरे आंसू दिन और रात आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग आकर दिन भर शायद आपसे ऐसी बातें कहते रहते हैं, कैसी? तेरा परमेश्वर कहाँ? तेरा परमेश्वर कहाँ? तेरा बेटा मर गया, कहाँ तेरा परमेश्वर? तेरा पति मर गया, कहाँ तेरा परमेश्वर? तेरे घर में गरीबी है, कहाँ तेरा परमेश्वर? तेरा बच्चा बिगड़ गया, कहाँ तेरा परमेश्वर? खेत में अच्छा पैदावारी नहीं हुई, कहाँ तेरा परमेश्वर? लोग दिन भर ऐसी बातें बोलते हैं। और आगे सुनिएगा, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। और ये स्मरण करके जब लोग हमसे दिन भर बातें बोलते हैं तो मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, कैसे मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में
परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। धीरे धीरे जाया करता था। अब पर हुआ क्या है, लोग चिढ़ा रहे हैं तो हम बैठ गए, लोग भली बुरी बातें बोल रहे हैं तो हम चुपचाप बैठ गए। हाँ, यह बात सच है कि परमेश्वर नहीं कर रहा, पर खुदा के लोगों हारिए नहीं, आप परेशान ना होइए। लोग भली बुरी बातें जरूर बोलेंगे, लोग चिढ़ाएंगे जरूर, लोग बातें जरूर बोलेंगे कि तुम्हारा बच्चा पढ़ तो बहुत रहा था पर पास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर परिश्रम करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर प्रभु के साथ चलेंगे। फिर आसमान का परमेश्वर हमें सिर्फ यूं ही चीजें नहीं देना चाहता, पर वो कुछ बड़ी चीजें देना चाहता है, ताकि उसकी चर्चा युगान युग होती रहे। वो फरिन्ना के बेटे नहीं देना चाहता, वो हन्ना का बेटा शमूएल देना चाहता है, ताकि शमूएल की चर्चाएं आज भी की जाती हैं। यशायाह नबी की किताब 41वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। जी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आसमान का परमेश्वर आज हमसे और एक बात कह रहा है। जब लोग चिढ़ा रहे हैं, लोग कुछ बातें बोल रहे हैं, तो आसमान का परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, लोगों की बातों में मत आ। लोग भली बुरी बातें बोल रहे, उनकी तरफ मत देख, उनकी तरफ कान मत लगा। यदि वो कह रहे हैं तो सुन ले, पर सुन के हटा दे। पर ये बात याद रख कि आसमान का परमेश्वर सब कुछ बदल देने की सामर्थ्य रखता है। आसमान का परमेश्वर सब कुछ कर देने की सामर्थ्य रखता है। जब वो उतर आएगा तो मैं बताना चाहता हूँ, मिस्र का फिरौन भी इजरायलियों को जाने से रोक नहीं पाएगा। यरीहो की दीवार रोक नहीं पाएगी इजरायलियों को पार करने में। वो लाल समुद्र रोक नहीं पाएगा इजरायलियों को उस कनान देश जाने में, उस जगह पर जाने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर बरकत देने के लिए तैयार है। पर बदनामी यदि सह रहे हैं, यदि दुख सह रहे हैं, कमजोरी बातें सुन रहे हैं, आप भली बुरी बातें सुन रहे हैं, तो मत घबराएं, क्योंकि आसमान का परमेश्वर कह रहा मैं तेरे साथ हूँ। जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता करूंगा। हो गया? अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें और आपको संभाले रहेगा। एक आयत पढ़वाऊंगा उसी यशायाह नबी की किताब 61 और 7वीं आयत। जी सुनिएगा, वो हमें संभाले रहेगा, और सिर्फ संभालेगा ही नहीं, सिर्फ हमें निकालेगा ही नहीं, सिर्फ हमें वो हम पर अनुग्रह ही नहीं करेगा, पर मैं बताना चाहता हूँ एक अच्छा और काम करेगा। जी, तुम्हारी नामधराई के बदले, हालेलुया, तुम्हारी बदनामी के बदले दुगना भाग मिलेगा। दुगना भाग आसमान का परमेश्वर देगा। जी, अनादर के बदले जो लोगों ने तुम्हारी इज्जत नहीं की, जो लोगों ने तुम्हारा आदर नहीं किया, लोगों ने जब गए तो लोगों ने आपसे बातें नहीं की, मुंह मोड़ लिया, मुंह बनाने लगे। मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम के बदले तुम जब लोगों के पास गए, तुम्हारा आदर नहीं किया गया, तुम्हें पानी नहीं पूछा गया, तुमसे बातचीत नहीं की गई, कोई तुमसे हंस के बातें नहीं किया, मुंह बनाते रहे, कहाँ आ गए हमारे घर, शायद ऐसी मुंह बना रहे। पर मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका और हमारा अनादर हुआ है, जी, तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हन्ना, अब तुझे उन पनिन्ना के चिढ़ाना पर याद नहीं रहेगा। हन्ना, जो तू चिढ़ रही थी, जो तू रो रही थी, अब वो दुख नहीं याद रहेगा, क्योंकि आसमान के परमेश्वर ने तुझे एक बेटा दे दिया है, और सिर्फ बेटा ही नहीं दिया, एक भविष्यवक्ता दे दिया है, ताकि बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर सिर्फ हमें आशीष ही नहीं देगा, पर अपने भाग के कारण जो परमेश्वर हमें आशीष देगा, उसके कारण जय जयकार करेंगे, और फिर हम अपना दुख भूल जाएंगे। हालेलुया, हम अपना दुख भूल जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सी हन्नाएं शायद बैठी हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से हन्ने जैसी परिस्थितियाँ हो गई हैं। शायद लोग चिढ़ा रहे हैं, बीमारी के कारण चिढ़ा रहे हैं, पैसों के कारण चिढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं इस कारण चिढ़ा रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, बर्दाश्त करते रहिए, आसमान का परमेश्वर दुगना भाग देगा। अपना आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आज यदि आप निराश बैठे हैं, आप कमजोर बैठे हैं, आपको लग रहा है कि सबने हमें सताया है,
लोग दरवाजे पर आकर बातें बोले, जब रास्ते से गुजरते हैं तो लोग भली बुरी बातें बोलते हैं, देखो ये ईसाई जा रहा है, देखो ये मसीह जा रहा है, दिल टूट जाता है। देखो बीमारी इसके घर में है, खुदा के घर जा रही है, चल जा रही है, घर में बीमारी है, इसको आराधना सूची है। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर, यदि आपने सब कुछ सहा है, आपने सब कुछ किया है, मैं बताना चाहता हूँ हन्ना की तरह जिंदगी हुई, आपने बहुत से, आप कई बार दिल टूट गया है, बिखर गया है। मैं बताना चाहता हूँ आज आसमान का परमेश्वर वादा करता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें दुगना भाग दूंगा। हालेलुया। आज आसमान का परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह नासरी आज उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो कुड़ रहे हैं, जो खुदावन बदनामी के कारण टूट गए हैं, जिनकी आशा जाती रही है, जो लोग प्रभु कमजोर पड़ रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह लोग सताए जा रहे हैं, आज मेरी प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह उन्हें दुगना भाग तू देगा और हम उस भाग का इंतजार करेंगे। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 400 साल हो, प्रभु यीशु मसीह हम इंतजार करेंगे, क्योंकि आसमान का परमेश्वर हमें दुगना भाग देगा, हमारी बदनामी का दुगना भाग देगा। अब फिर याद नहीं रहेगा चमन, अब कोई तुम्हारे भाई को नहीं कहेगा पागल है, अब कोई नहीं कहेगा तुमने अपने भाई को छोड़ दिया है। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर लौटा लाएगा उन भाइयों को जो आप पर चले गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देगा और तब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। आज प्रभु शायद लोग चिढ़ा रहे हैं, मेरी दुआ है, यहाँ बहुत से हन्नाएं बैठी हैं और बहुत सी पनिन्या इन्हें चिढ़ा रही हैं। मेरी दुआ है खुदा यीशु मसीह नासरी पनिन्या के मुंह को बंद कर दीजिए, आप दुगना भाग दीजिए। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, आमीन, आमीन।